सो आई वेलकम एवरीवन ऑन द 168 सपोर्ट ग्रुप मीटिंग। सभी का स्वागत है। ये सचिन सार्कोमा सोसाइटी के द्वारा आयोजित सपोर्ट ग्रुप मीटिंग्स होती हैं जो कि हम हर संडे करते हैं। और इस मंथ सार्कोमा अवेयरनेस मंथ है और आज हमारी 168 सपोर्ट ग्रुप मीटिंग है। एंड आज ये बहुत ही इंसाइटफुल सेशन होने वाला है। एंड आई वेलकम डॉक्टर समीर हैज जॉइन ऑलरेडी। सो डॉक्टर समीर, हाय डॉक्टर समीर। Hi Rakshit, can I share my screen? क्या मैं share कर दूं screen को? Yes, sir. Just providing the host rights, sir. हाँ. Right, sir. You can share your screen now. हम्म. And meanwhile, मैं सबसे request करूँगा कि keep yourself on mute and please turn on your videos. और session को बहुत ही हम क्या screen visible है? Yes, sir. ठीक है. Hi everyone, सबको अभी हम सार्कोमा के बारे में मेडिकल ऑन्कोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे. तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि बहुत सारे लोगों की आप में से कीमोथेरेपी या टारगेट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी चल रहा होगा. तो आई जस्ट टच द बेसिक्स ऑफ दिस. तो स्टार्टिंग की लेट्स इंट्रोड्यूस टू सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा. एग्जैक्टली सार्कोमा जो है वो मसल्स का ट्यूमर है. ये बहुत ही रेयर ट्यूमर है. ऑलमोस्ट 1% ऑफ ऑल एडल्ट ट्यूमर है और उसके भी मोर देन 100 सब टाइप्स होते हैं, जैसे लायोमायोसार्कोमा, साइनोवियल सार्कोमा, लाइपोसार्कोमा, डर्मेटोफाइब्रोसार्कोमा, एंजियोसार्कोमा, एमपीएनएसटी एंड सो ऑन. इतना रेयर और इतने सारे सब टाइप होते हैं, इसलिए हर चीज में डिफिकल्टी होती है, रेंजिंग फ्रॉम डायग्नोसिस टू ट्रीटमेंट. सार्कोमास कहीं भी हो सकता है, इंक्लूडिंग हाथ, पांव, हेड एंड नेक मतलब गर्दन पे और सर पे. इनफैक्ट हार्ट की मसल, इंटेस्टाइन की मसल कहीं पर भी हो सकता है. यूजुअली सार्कोमास कहाँ फैलता है? सार्कोमा यूजुअली लंग्स में फैलता है. The site of metastasis is usually lung, but in some sarcomas, जैसे leiomyosarcoma, angiosarcoma, they might go to liver. Alveolar soft part sarcoma, angiosarcoma, they might go to brain. They have predilection. इसका मतलब शायद ही यहाँ भी फैल सकते हैं, ऐसा नहीं, फैलते ही हैं. तो हम यूजुअली सार्कोमा की स्टेजिंग करते वक्त मोस्ट कॉमनली हम लंग की स्टेजिंग करते हैं, और अगर लंग्स नॉर्मल होते हैं देन वी आर ओके, रिलीव्ड. हम जब भी कोई पर्सन सार्कोमा के डायग्नोसिस के साथ हमारे पास आता है, हम बेसिकली जिस साइट को, जैसे हाथ का है तो हाथ का एमआरआई या सीटी ऐसे कर कर हम लोकल इमेजिंग करते हैं, बायोप्सी से एग्जैक्टली डायग्नोसिस करते हैं. डायग्नोसिस मींस किस तरह की पैथोलॉजी है, और हम उसके बाद सीटी चेस्ट वगैरह करते हैं देखने के लिए कि कहीं डिजीज फैली तो नहीं है. पैथोलॉजी जो है, पैथोलॉजी मतलब जब सार्कोमा का हम बायोप्सी का ब्लॉक लेते हैं, उसे रिव्यू करते हैं, इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सार्कोमा, क्योंकि बहुत सारे सार्कोमास में पैथोलॉजी गलत होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये बहुत रेयर है, बहुत सारे सब टाइप्स हैं. तो मैनी टाइम्स जो बाहर कहीं पर लोकल हॉस्पिटल्स में चांसेस होते हैं कि पैथोलॉजी गलत हो, इसीलिए हमें सारी पैथोलॉजीज एम्स में रिव्यू करानी आती हैं. और हमारी एक स्टडी के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 50% पेशेंट्स का डायग्नोसिस चेंज हो गया था. इसके साथ साथ हम प्रेफर करते हैं कि अगर पैथोलॉजी के साथ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस भी हो तो काफी हद तक करेक्ट डायग्नोसिस मिल सकता है. जिन सार्कोमास में मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पॉसिबल है उनमें करना चाहिए टू अचीव ए परफेक्ट डायग्नोसिस. डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आगे आपको बताता हूं क्यों इंपॉर्टेंट है. अच्छा, जब हमारे पास सार्कोमास आते हैं तो उसमें हम अब जब सर्जरी के बाद जो हम करते हैं उसे एडजुवेंट थेरेपी कहते हैं. इसका मतलब पोस्ट सर्जरी व्हाटएवर वी डू इज नोन एज एडजुवेंट थेरेपी. तो एडजुवेंट थेरेपी हम क्यों करते हैं? यूजुअली आफ्टर सर्जरी हम कोई ट्रीटमेंट क्यों देते हैं जिससे दोबारा से रिकर ना करे, इसका मतलब दोबारा से वापस ना आए. रिकरेंस दो तरह की हो सकती है, या तो लोकल रिकरेंस या डिस्टेंट रिकरेंस. इसका मतलब या तो जिस जगह पे सार्कोमा हुआ था उस जगह पे, या फिर कहीं और फैल गया हो. तो
ऑलमोस्ट जो हम इस टाइम कीमोथेरेपी दे रहे हैं आइफॉस्फामाइड डॉक्सोरुबिसिन, जो मेजॉरिटी ऑफ सार्कोमास में यूज करते हैं, अगर रिकरेंस का रिस्क समवेयर 50% है, ये उसको 10% या 11% कम कर देता है। इसका मतलब 50% से 40% कर देता है। पॉजिटिव पॉइंट इज कि 10% लोगों में रिकरेंस सिर्फ कीमोथेरेपी के कारण रुक जाएगी। नेगेटिव पॉइंट इज कि फिर भी 50% लोगों में रिकरेंस होगी अनफॉर्चुनेटली। हम कब देते हैं यूजुअली, हम क्या क्या ड्रग्स देते हैं? हम आइफॉस्फामाइड डॉक्सोरुबिसिन देते हैं, और उनके कुछ साइड इफेक्ट्स, जो कीमोथेरेपी हम देते हैं एडजुवेंट सेटिंग में आइफॉस्फामाइड डॉक्सोरुबिसिन, उनके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिसमें न्यूट्रोपिनिया मतलब जो एएनसी या टीएलसी होता है वो कम हो जाना, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब प्लेटलेट काउंट कम हो जाना, अनीमिया मतलब हीमोग्लोबिन कम हो जाना, इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, नॉजिया और वोमिटिंग, और मुंह में छाले होते हैं। इसका मतलब वोमिटिंग जैसा लगना, नॉजिया लगना, मुंह में छाले लगना, और रेयर साइड इफेक्ट्स। अब हम कैसे चूज करते हैं कि हम किन पेशेंट्स को कीमोथेरेपी देंगे? हाउ डू वी चूज आर सब ग्रुप? तो यूजुअली जो एप्रोप्रिएट लोग जिनको कीमोथेरेपी देते हैं वो फिट होने चाहिए, क्योंकि कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स होते हैं। यूजुअली हम चाहते हैं उन्हें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, वो ये सारी कोमॉर्बिडिटीज ना हो, विद एटलीस्ट चलते हुए उनके ऑर्गन फंक्शन। बहुत सारे लोग कहते हैं आप सीबीसी, आरएफटी, एलएफटी क्यों करते हैं? आरएफटी मींस रीनल फंक्शन टेस्ट टू सी देयर किडनी फंक्शन, एलएफटी मींस लिवर फंक्शन टेस्ट टू सी देयर लिवर फंक्शन। कीमोथेरेपी से पहले या टारगेटेड थेरेपी से पहले लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, ये सारे फंक्शंस नॉर्मल होने चाहिए। अब हमें कैसे पता लगेगा जो सार्कोमा है ये कितना एग्रेसिव है और इसके फैलने के चांस कितने हैं, या कौन सा सार्कोमा खराब है, कौन सा अच्छा है? जितना बड़ा साइज होता है उतने चांसेस होते हैं कि वो रिकर करेगा। बहुत सारे सार्कोमा जैसे लायोमाया सार्कोमा, अनडिफरेंशियल प्यूमॉर्फिक सार्कोमा, उनका प्रोग्नोसिस थोड़ा सा खराब होता है। वैसे ही पैथोलॉजी में हम ग्रेड देखते हैं। ग्रेड मींस उसमें आपकी पैथोलॉजी में जब भी आप पढ़ते होंगे तो लिखा होता होगा माइटोसिस कितना है, हाई ग्रेड है, लो ग्रेड है, पुअरली डिफरेंशिएटेड है, वेल डिफरेंशिएटेड है। तो ग्रेडिंग से हमें पता लगता है जो हाई ग्रेड ट्यूमर्स हैं वे एग्रेसिव होते हैं। हाई ग्रेड मतलब कि उनकी जो सेल्स हैं वो ज्यादा तेजी से डिवाइड कर रहे हैं, उनमें माइटोटिक एक्टिविटी ज्यादा है। फिर माइक्रोस्कोपिक पॉजिटिव रिसेक्शन मार्जिन, बहुत सारे लोगों की जब सर्जरी होती है तो रिसेक्शन मार्जिन एडिक्वेट नहीं होते। इसका मतलब 1 मिलीमीटर से भी कम, या कहीं में मार्जिन से नहीं देते। जिन ट्यूमर्स में मार्जिन डॉक्यूमेंट नहीं होते उनमें डिजीज आने के चांसेस रहते हैं। ऐसे केसेस में जहां पर सार्कोमा से इनएडवर्टेंटली या अननोइंगली किसी ने ऑपरेट कर दिया जो सार्कोमा सर्जन नहीं है, और मार्जिन्स नेगेटिव है, मार्जिन्स पता नहीं है, तो चांसेस आने के ज्यादा होते हैं। कौन कौन से सार्कोमास कीमोथेरेपी को बिल्कुल असर नहीं करते? इसमें एल्वुलर सॉफ्ट पार्ट सार्कोमा या एक्स्ट्रास्केटल मेसेंकाइमल कॉन्ड्रोसार्कोमा। कौन कौन से में कीमोथेरेपी शायद काम आ सकती है लेकिन बहुत अच्छा काम नहीं आती? एमपीएनएसटी, मिक्सोफाइब्रोसार्कोमा, डी डिफरेंशिएटेड लाइपोसार्कोमा, क्लियर सेल सार्कोमा एंड एंडोमेट्रियल स्टोमल सार्कोमा। कौन कौन से कीमोथेरेपी सेंसिटिव होते हैं? मॉडरेटली, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़े बहुत। लायोमाया सार्कोमा, एंजियोसार्कोमा, प्यूमॉर्फिक लाइपोसार्कोमा, एपिथेलियल सार्कोमा। और कौन से सार्कोमास बहुत सेंसिटिव होते हैं? साइनोवियल सार्कोमा, मिक्सोइड लाइपोसार्कोमा, यूट्राइन लायोमाया सार्कोमा, या डेस्मोप्लास्टिक स्मॉल राउंड सेल ट्यूमर। डर्मेटोफाइब्रोसार्कोमा प्यूबरेंस भी कीमो इनसेंसिटिव होता है। डेस्मोइड कीमो सेंसिटिव होता है, बट हम कीमोथेरेपी उसमें कम ही यूज करते हैं, बिकॉज अनलेस उसकी प्रोग्रेशन लगातार होता है तभी कीमोथेरेपी यूज करते हैं। हम पता कैसे लगाते हैं कि सार्कोमास में कितने परसेंट आने के चांसेस हैं? एक ऐप हर प्ले स्टोर पे अवेलेबल है जिसे सार्कुलेटर कहते हैं। इट हैज ए बिग साइंटिफिक बैकग्राउंड। उसमें हमें साइज डालना पड़ता है, एज डालना पड़ता है, हिस्टोलॉजी डालनी पड़ती है, मल्टीफोकैलिटी मतलब मल्टीपल जगह पर है, और पूरा निकल गया कि नहीं, उससे हमें आइडिया होता है कि कितने परसेंट आने के चांसेस हैं। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। एज सपोज 65 ईयर्स है तो 10 पॉइंट्स, ट्यूमर साइज 10 सेंटीमीटर है तो 50 पॉइंट्स, ग्रेड 3 है तो 40 पॉइंट्स, हिस्टोलॉजी लायोमाया सार्कोमा तो 30 पॉइंट्स, एंड देन वी ऐड दीज पॉइंट्स, एंड देन सपोज टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स 140 या 160 है, तो चांसेस ऑफ आउटकम लाइफ में 5 ईयर कितने होंगे? दैट्स हाउ वी डिसाइड कि
ये सार्कोमा बहुत एग्रेसिव है, इसके बहुत आने के चांसेस हैं, या फिर कितना आउटकम है, इसलिए कई लोगों को हम कहते हैं कि शायद से आपके आने के चांसेस काफी हैं। ये नोमोग्राम्स इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, बट यूजुअली ओनली डॉक्टर्स कैन यूज दिस। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें सारी पैथोलॉजी कवर नहीं होती, इसमें बहुत सारी पैथोलॉजीज नहीं है, जैसे इसमें डर्मेटोफाइब्रोसार्कोमा प्रोट्यूबरेंस नहीं है, प्लियोमॉर्फिक लाइपोसार्कोमा है, लेकिन बाकी अदर टाइप्स ऑफ रेयर लाइपोसार्कोमास नहीं है, इसमें एक्स्ट्रास्केल मिक्सॉइड कॉन्ड्रोसार्कोमा नहीं है। तो ये सब इसमें कुछ पैथोलॉजीज कवर ही नहीं है जो अनकॉमन पैथोलॉजीज है। तो हमने दो चीजें देखी अभी तक, सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा एग्जैक्टली क्या है, हम सीटी स्कैन क्यों करते हैं लंग का, क्योंकि लंग्स में पैथोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है, एडजुवेंट कीमोथेरेपी हम क्या देते हैं, आइफॉस्फेट डॉक्सोरिबोसिन, हम कैसे पता लगाते हैं कि कीमोथेरेपी सार्कोमा एग्रेसिव है और आने के चांसेस हाई हैं, बाय साइज, ग्रेड एंड मार्जिन्स। अब व्हाट इज न्यू एडजुवेंट थेरेपी? न्यू एडजुवेंट थेरेपीज जब हम सार्कोमा की सर्जरी से पहले कोई थेरेपी देते हैं उसे छोटा करने के लिए, तो उसमें भी हम आइफॉस्फामाइड एंड डॉक्सोरिबोसिन ड्रग्स यूज करते हैं। अगेन जो कीमोसेंसिटिव पैथोलॉजीज हैं उसी में न्यू एडजुवेंट थेरेपीज देते हैं यूजुअली। इसका मतलब कीमोसेंसिटिव, हम न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी साइनोवियल सार्कोमा, राउंड सेल मिक्सॉइड लाइपोसार्कोमा, यूट्राइन लाइपोसार्कोमा, डेस्मोप्लास्टिक स्मॉल राउंड सेल सार्कोमा ही देते हैं यूजुअली। ये कंसीडर, दिस इज इटालियन पेपर, ये कंसीडर करते हैं मे बी 3 साइकिल्स आर एज गुड एज 5 साइकिल्स, बट दिस इज वेरी, देयर इज वेरी लिमिटेड डेटा, बहुत ही कम डेटा है कि 3 साइकिल शायद 5 साइकिल के बराबर हो। हम कुछ पेशेंट्स को 3 देते हैं, जो वेल टॉलरेट होते हैं 5 भी दे देते हैं। अब अगर सार्कोमा मेटास्टेटिक होता है या फैलता है तो हम कैसे डिसाइड करते हैं, हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। अब अगर सार्कोमा फैलता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो कौन सा सार्कोमा है। सो ये लिस्ट है, अगर डर्मेटोफाइब्रोसार्कोमा प्रोट्यूबरेंस है, पीवीएनएस है, कॉर्डोमा है, तो इमेटिनिब या अर्लोटिनिब या ऐसी ड्रग्स यूज करते हैं। ये ओरल ड्रग है, जिनमें भी आईबी लगता है लास्ट में, वो ओरल ड्रग्स होती हैं यूजुअली। नॉन एडिपोसिटिक एसटीएस, इसका मतलब नॉन लाइपोसार्कोमा सार्कोमा है तो हम पेजोपेनिब यूज करते हैं। पेजोपेनिब लाइपोसार्कोमा में कम एक्टिविटी होती है, लेकिन बाकी सब सार्कोमास में अप्रूव्ड है। सेकेंड लाइन में जब मेटास्टेटिक हो जाता है, एंजियोसार्कोमा में हम जेमसिटिबिन, पेक्लिटेक्सेल और प्रोप्रानोल ये सब ड्रग्स यूज करते हैं। एल्वेलर सॉफ्ट पार्ट सार्कोमा में हम अगेन पेजोपेनिब या वीजीएफ इनहिबिटर जो आईबी वाली ड्रग्स हैं वो यूज करते हैं। लाइपोसार्कोमा, लाइमासार्कोमा में एरिबुलिन और ट्रेबेक्टिडिन यूज करते हैं। बहुत कॉमनली हम सार्कोमास में पेजोपेनिब यूज करते हैं, व्हिच इज वेरी वेल टॉलरेटेड इवन इन जेरियाट्रिक पीपल, एजेड लोगों में भी। यूजुअली उसके साइड इफेक्ट्स मिनिमल होते हैं, 13% में फैटीग, हाइपरटेंशन, 7% में डायरिया, 5% में होता है। बाकी ड्रग्स जो ट्रेबेक्टिडिन इज अप्रूव्ड फॉर लाइपोसार्कोमा एंड लाइमासार्कोमा, एंड एरिबुलिन इज अप्रूव्ड फॉर लाइपोसार्कोमा ओनली। हालांकि लाइमासार्कोमा में भी उसकी इफेक्टिवनेस है, लेकिन उतनी नहीं है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि इम्यूनोथेरेपी हम कब यूज करते हैं। इम्यूनोथेरेपी हम तब यूज करते हैं जो अभी तक डेटा है वर्ल्ड में इम्यूनोथेरेपी का, अभी अनडिफरेंशिएटेड प्लियोमॉर्फिक सार्कोमा के लिए यूपीएस, या फिर एल्वेलर सॉफ्ट पार्ट सार्कोमा के लिए। आई एम श्योर बहुत सारे पेशेंट की इम्यूनोथेरेपी एएसपीएस पे चल रही है। इन दो कंडीशंस में इम्यूनोथेरेपी का बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, बट बाकी चीजों में भी ट्राई कर सकते हैं जब सब कुछ एग्जॉस्ट हो जाए। हम यूजुअली फर्स्ट थेरेपी इम्यूनोथेरेपी शुरू नहीं करते हैं। तो अभी हमने जो टेक होम मैसेज होगा वो यही है कि सार्कोमा में पैथोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा टाइप है, वो लायोमासार्कोमा है, डर्मेटोफाइब्रोसार्कोमा है, एंजियोसार्कोमा है, मेसेंकाइमल कॉन्ड्रोसार्कोमा है, ऑस्टियोसार्कोमा, इविंग सार्कोमा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सीटी स्कैन इसलिए कराते हैं जिससे हमें पता लगे डिजीज कहाँ कहाँ है, और उस चीज को स्टेजिंग कहते हैं। हम सर्जरी के बाद जो थेरेपी देते हैं उसे एडजुवेंट कहते हैं। सर्जरी के बाद हाई रिस्क केसेस कौन से हैं? जो हाई ग्रेड होते हैं, जिनमें मार्जिन पॉजिटिव है या इनएडिक्वेट सर्जरी हुई है। न्यू एडजुवेंट थेरेपी मतलब कीमोथेरेपी के बाद सर्जरी करना। मेटास्टेटिक सार्कोमास में हमारे पास जो अभी सार्कोमास में थेरेपीज हैं, पेजोपेनिब, ट्रेबेक्टिडिन, एरिबुलिन। इम्यूनोथेरेपी अभी अनडिफरेंशिएटेड प्लियोमॉर्फिक सार्कोमा के लिए,
और एल्वुलर सॉफ्ट पार्ट सार्कोमा के लिए। अब बाकी 2 डिजीजेस जो सार्कोमास के अलावा हैं वो जिस्ट है। जिस्ट में हमारे पास ABCD है। A इमेटिनिब है, B सुनिटिनिब है, C रेगोराफिनिब है और D राइप्रेटिनिब है। अनफॉर्चुनेटली राइप्रेटिनिब इंडिया में अवेलेबल नहीं है। प्रोबेबली हमारे यहाँ रेयर डिजीजेस, रेयर कैंसर्स पे उतना जोर नहीं है। जो बहुत सारी, जैसे कोई एडवोकेसी ग्रुप, कोई डिमांड नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है उन ड्रग्स की, तो हम कई बार उसकी जगह कैबोजेंटिनिब या और न्यू ड्रग्स भी यूज कर लेते हैं। अब जो डेस्मोइड है, डेस्मोइड में यूजुअली फर्स्ट चीज ऑब्जर्वेशन होती है। अगर ऑब्जर्वेशन पे क्लियर कट प्रोग्रेशन होता है तभी हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। यूजुअली हम सोराफिनिब जैसी ड्रग्स, जो ओरल ड्रग्स हैं, वो पहले देते हैं, कीमोथेरेपीज बाद में देते हैं। सो आई थिंक इतने टाइम में इतना ही हो सकता है। वी कैन डिस्कस दिस लेटर सम टाइम। थैंक यू। Thank you so much, Dr. Sameer, for being with us and for such insightful presentation. I believe हम सबको बहुत सारी नई चीजें जानने को मिली हैं जो अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, क्यूरियोसिटी होती है बहुत सारी, देयर आर कंसर्न्स दैट वी वांट टू ऑलवेज नो। तो इस प्रेजेंटेशन से आज हमें बहुत सारी चीजें पता लगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर समीर फॉर दिस इंसाइटफुल प्रेजेंटेशन ऑन द बिहाफ ऑफ कंप्लीट सचिन सार्कोमा सोसाइटी and all the 100 patients who have joined till now with us. Next,